नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजात शेखर आज़ाद। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ये खबर तो पता ही होगी कि टेस्ला की भारत में एंट्री हो चुकी है और पुणे के विमान नगर में टेस्ला ने पहला अपना भारत में दफ्तर खोल लिया है। हालांकि भारत सरकार के साथ टेस्ला की जो बातचीत चल रही है, एलन मस्क से जो बातचीत चल रही है, जो टेस्ला के मालिक हैं, वो किस स्तर पर है फिलहाल इसकी जानकारी किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बातचीत को मॉनिटर करते हैं, जायज़ा लेते रहते हैं, डिटेल्स लेते रहते हैं कि ये बातचीत कहाँ तक पहुँची है। मोदी चाहते हैं कि टेस्ला जो है भारत में अपना जो प्रोडक्शन है वो जल्द से जल्द शुरू करे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत में टेस्ला का कारोबार जो है वो प्रोडक्शन जो अगले 2-3 सालों में शुरू हो जाएगा, जहाँ पर भारत में टेस्ला मीडियम रेंज के कार जो होते हैं या लोअर रेंज के कार जो होते हैं जिसकी कीमत करीब 20 लाख तक होगी, वैसी कारों का निर्माण करेगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक दूसरी खबर आई है। खबर ये है कि टेस्ला जो है वो या तो मलेशिया या फिर इंडोनेशिया में अपना बेस कैंप में जो है वो बना सकती है। दरअसल साउथ एशिया में टेस्ला का एक बेस कैंप बनाने का प्लान चल रहा है। एलन मस्क काफ़ी लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि साउथ एशिया में उनका एक बेस कैंप हो। इसके लिए उनके जो 2 जगह हैं काफ़ी फेवरेट रहे हैं, एक मलेशिया, एक दूसरा इंडोनेशिया। और पिछले दिनों इंडोनेशिया के जो मंत्री हैं उनके 3 अगस्त को उनका एलन मस्क के साथ एक लंबी बातचीत हुई है। करीब ये बातचीत 2.5 घंटे की हुई है, जबकि ये बातचीत सिर्फ 1 या सवा घंटे की थी। लेकिन ये बातचीत बढ़ती गई, करीब 2 गुना अपने समय से ज़्यादा बातचीत हुई। और बातचीत के बाद इंडोनेशिया के जो अधिकारियों ने कहा कि ये बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही है। हालांकि इंडोनेशिया के जो अधिकारी हैं उन्होंने ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिया कि उनके बीच में क्या बैठक में क्या बातें हुई हैं, क्योंकि इससे पहले जो बातचीत हुई थी उसके बाद इंडोनेशिया के अधिकारियों ने मीडिया में आकर बयान दे दिया था कि उनकी काफ़ी पॉजिटिव बात रही है और एलन मस्क बहुत जल्दी इंडोनेशिया में टेस्ला का प्लांट जो है वो लगाने वाले हैं, बेस कैंप बनाने वाले हैं। लेकिन बाद में एलन मस्क से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इस प्लान को टाल दिया था। लेकिन एक बार फिर से 3 अगस्त को बातचीत हुई और इसके बाद एक बार कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है डील करीब करीब फाइनल होने वाली है और एलन मस्क जो है इंडोनेशिया में अपना बेस कैंप बना सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही बात ये भी है, इंडोनेशिया के आधिकारिक सूत्र जो है उसने ये भी दावा किया है कि टेस्ला और इंडोनेशिया के अधिकारियों ने अपनी बैठक के दौरान कम से कम $1 अरब के इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन को लेकर के, निवेश को लेकर के बातचीत की है। यानी एलन मस्क की तरफ से भरोसा दिया गया है इंडोनेशिया को कि वो जब अपना बेस कैंप बनाएंगे तो इंडोनेशिया में $1 अरब जो है वो निवेश करेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडोनेशिया एलन मस्क के लिए इतना फेवरेट क्यों है। दोस्तों, इंडोनेशिया जो है एलन मस्क के लिए कई मामलों में फेवरेट है। सबसे बड़ा जो है फेवरेट होने की सबसे बड़ी वजह जो है निकोल है। निकोल जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल होता है, यानी दुर्लभ अर्थ मटेरियल होता है, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में और इलेक्ट्रिक चिप बनाने में उसका यूज किया जाता है, बहुत बड़ा यूज होता है। और आपको पता होगा कि आजकल का ज़माना जो है सेमीकंडक्टर की तरफ भाग रहा है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी बनती है उसमें निकोल का यूज होता है। इसीलिए एलन मस्क अगर इंडोनेशिया में अपना प्लांट लगाते हैं, बेस प्लांट बनाते हैं, तो वहाँ पे जो निकोल है इंडोनेशिया का, वो उन्हें काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और इंडोनेशिया के साथ जो एलन मस्क की बातचीत चल रही है, उनकी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट जो है निकोल को लेकर के ही है। एलन मस्क चाहते हैं कि इंडोनेशिया सरकार की तरफ से उन्हें रियायत दी जाए, उन्हें डिस्काउंट मिले। एक तो है प्रोडक्शन शुरू करने में डिस्काउंट मिले, अलग अलग तरह के डिस्काउंट। उसके बाद निकोल का जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी एलन मस्क चाहते हैं उन्हें डिस्काउंट मिला। इसी की वजह से एलन मस्क काफ़ी टफ बातचीत कर रहे हैं और एलन मस्क जो है अपने व्यापारिक समझौते जो करते हैं वो इस समझौते में काफ़ी टफ माने जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है निकोल। और दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया का जो निकोल है, वहाँ पे जो निकोल की फैक्ट्रियाँ हैं उस पर ज़्यादातर चीनी कंपनियों ने एक तरह से कब्जा ही कहिए कि कब्जा कर रखा है। इंडोनेशिया में जो चीनी कंपनियाँ हैं वो निकोल का प्रोडक्शन करती हैं, उत्पादन करती हैं, निकालती हैं ज़मीन के अंदर से, और चीनी कंपनियाँ उसका इस्तेमाल करती हैं। और इसीलिए इंडोनेशिया ये चाहता है कि उसका जो चीन का जो एक तरह से कब्जा हुआ है उसके निकोल के माइंस पे, वो अलग अलग जगहों पे बटे, यानी उसमें अमेरिका की भी एंट्री हो, एलन मस्क आए, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए। इसलिए इंडोनेशिया सरकार जो है चाहती है कि एलन मस्क वहाँ पे आए ताकि उनके देश में निवेश बढ़े। दोस्तों, इसलिए जो इंडोनेशिया पिछले 3 सालों से लगातार एलन मस्क को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एलन मस्क आखिर वहाँ पे जा क्यों नहीं रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, वहाँ पे सबसे बड़ी वजह जो है इंडोनेशिया में नहीं जाने की एलन मस्क की, वहाँ पे इस्लामिक सरकार है
दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इस्लामिक सरकार के तहत जो वहाँ पे कई क्षेत्र में शरिया कानून जो है कठोर तरीके से लागू किया है। वहाँ से इंडोनेशिया से अभी भी कई सारी ऐसी तस्वीरें आती रहती है जिसमें महिलाओं को पत्थर मारे जाते हैं, उन्हें उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जो शरिया कानून के तहत जो सजाएं दी जाती है इंडोनेशिया के कई इलाकों में अभी दी जा रही हैं। इसकी वजह से इंडोनेशिया की कई बार आलोचना भी होती रहती है। हालांकि इंडोनेशिया ने हमेशा से इस चीज़ों को डिनाई किया है। इंडोनेशिया के कई क्षेत्र में इस तरह के कानूनों के खिलाफ भी कानून बनाया गया, लेकिन अभी तक वो चीज़ें थमी नहीं है। इसीलिए एलन मस्क वहाँ पे जाने से कतराते रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, इस तरह की जब वारदातें बढ़ने लगती हैं तो अमेरिका और पश्चिमी देश जो होते हैं उन देशों पर सैंक्शन लगा देते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और दोस्तों तब यहाँ पे बात यह होती है कि आखिर भारत के साथ क्या दिक्कत है। दोस्तों भारत के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और एलन मस्क के बीच में काफ़ी लंबे समय से बातचीत चली है। भारत चाहता है कि एलन मस्क आए, लेकिन भारत चाहता है कि एलन मस्क अपनी शर्तों पर नहीं, भारत की शर्तों पर आए। पहले एलन मस्क ने शर्त रखी थी कि हम चीन में अपनी गाड़ियों का निर्माण करेंगे, हम भारत में बेचेंगे। भारत ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, सब कुछ जो सब देते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, वो आप भी दीजिए आइए। और इम्पोर्ट ड्यूटी 100% से ज़्यादा है। एलन मस्क इसके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मैं भारत नहीं आऊँगा। भारत ने कहा कि ठीक है मत आइए। लेकिन फिर जो इस बार मोदी जी गए हैं, दोनों में अमेरिका जो गए थे पिछले दिनों मोदी जी जून महीने में, उसमें बातचीत हुई है और उसके बाद ये बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ी और अब एलन मस्क ने अपना पुणे में दफ्तर खोल लिया है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में भारत में एलन मस्क का की जो कार कंपनी है टेस्ला, वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। दोस्तों आपको जो वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।